करने के लिए वहां गए थे। एक संप्रदाय विशेष जो है 20 बच्चे पैदा करके इस देश पर कब्जा करने की बात करता है, हम उस पर थोड़ा सा उस पर लगाम लगाने गए थे। हम अपने प्रधानमंत्री जी से 5 कानूनों की मांग करने गए थे। जुबान से ही साफ हो गया कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था। तो हम आपके दिमाग में माफी मांगते हैं। जब पुलिस आपके घर पहुंची, जब पुलिस आपके घर पहुंची आप गायब थे, आप नहीं थे। उसके बाद क्या आपने दिल्ली पुलिस से संपर्क साधा? भाई मैं इंडिया, मेरे को बताते ना, फोन करके मुझे बताते ना। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप ये बताइए, अगर कोई किसी के यहां जाएगा जानकारी तो देगा। भाई हमारे, भाई हमें फोन करते वो आने की आवश्यकता क्या है? हमें वो बुलाते, हम जाते ना वहां पे। मैं तो स्वयं दिल्ली था उस समय। ढूंढ तो रही है, बताइए मुझे बुलाते ना, है? पुलिस क्यों कह रही है भागी? दिल्ली पुलिस तो सुन रही होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इससे पहले आप लोग जो वीडियोस देखे हैं, जो बंदा बात कर रहा है वही बंदा ने जंतर मंतर पर लोगों को इकट्ठा कर कर मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। अब जो ये मीडिया में आकर अपनी सफाई दे रहा है और किस तरह से ये दे रहा है, यहाँ भी आकर मुसलमानों को धमका रहा है और यहाँ आकर भी ये जहरी उगल रहा है। और ये मीडिया चैनल जो हैं, इन लोगों को बचाने के लिए ही तो डिबेट कर रहे हैं। अगर ऐसा ना होता, अगर इनको सज़ा दिलाने के लिए अगर ये डिबेट करते तो ये काम हिंदू भाई को बिठाते इस डिबेट के अंदर। ये किन लोगों को डिबेट में बुलाए हुए हैं गेस्टों के तौर पर? देखिए, एक लाहिर साहब हैं और उनको बचाने की बात कर रहे हैं, और दूसरे लोग हैं वहाँ जो शामिल थे वही लोग हैं यहाँ पर भी। और इनका मकसद ये कि है कि मुद्दों से भटकाना। जो दिल्ली के अंदर दलित बेटी का रेप होता है, उस मुद्दे को भटकाने के लिए, उस मुद्दे से ध्यान को हटाने के लिए इन लोगों ने इस डिबेट को चला रहे हैं, वरना इनकी कोई भी मंशा ही नहीं डिबेट को चलाने की। मोदी सरकार को और इन लोगों को बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये अगर इनको बिठाना ही था तो कि आम हिंदू भाई को बिठाते। और कितने लोग नहीं हैं जो भाईचारे को कायम रखना चाहते हैं और अच्छी सोच रखते हैं। उस तरह के लोगों को अगर ये डिबेट में बिठाते तो जो तमाम देश हैं और हमारे भारत देश में और तमाम देश में भी एक अच्छा मैसेज जाता। लेकिन ये लोग यहाँ पर भी बिठा कर ये जो बंदा है यहाँ पर भी दादागिरी कर रहा है कि मुल्ले ऐसे हैं, यहाँ पर ऐसा हिंदुओं के साथ हो गया। ये बंदा वहाँ क्यों नहीं जाता? अगर कुछ भी हो, कुछ भी गलत हुए, क्या पूरे मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम रख देगा? सिर्फ इनकी रोटी चलती है मुसलमानों के नाम से ही चलती है। अब ये जो मीडिया चैनल वाले हैं, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन लोगों को लगा कर बिठा रहे हैं, सिर्फ इनको बचाने के लिए ये। और ये बंदा ये भी कहता है हम हिंदुस्तान को बचाने के लिए कर रहे हैं, हिंदुओं को बचाने के लिए कर रहे हैं। जो कोरोना की दूसरी लहर आई थी उस वक़्त ये लोग कोई भी एक की भी मदद नहीं करे हैं, सिर्फ बयानबाजी करते हैं, बस इतना ही इनको। एक भी भारत देश के इंसान की कोई भी मदद ये नहीं करे हैं। भारत देश के मुसलमानों को तो छोड़ो, हिंदू भाइयों को तक एक भी मदद नहीं करे हैं। ये जितने भी नफ़रत बांटने वाले लोग हैं, कोरोना की दूसरी लहर के वक़्त ये एक भी किसी को भी मदद करते हुए कोई भी नहीं देखे हैं, कहीं पर भी ये नज़र नहीं आए हैं। लेकिन आकर दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरों को गाली देते हैं ये लोग। यही इनका काम है, किसी के भी नहीं होते, ना तो किसी को मदद करते हैं। यतीनन सरस्वती जो साक्षी जी महाराज जी हैं, कभी भी देखो जहरी उगलते रहते हैं, किसी भी हिंदू को तक ये इंसान मदद नहीं करा। कोरोना की दूसरी लहर के वक़्त कितने लोग ऑक्सीजन नहीं रहने की वजह से गुहार लगाते रहे मदद की, ये एक भी इंसान कहीं पर भी नहीं नज़र आया। और एम्बुलेंस ना रहने की वजह से लोगों ने गुहार लगाते रहे मदद के लिए, लेकिन ये कहीं पर भी नज़र नहीं आए। जो शमशान घाटों में लकड़ी ना रहने की वजह से लोगों को तकलीफ़ हो रही थी, वहीं पर भी ये लोग नहीं दिखे।
कहीं पर भी लोगों को, भारत देश के लोगों को, नागरिकों को अगर आफत होती है वहाँ पर ये नहीं पहुँचेंगे। अभी ये इसी दिनों का मुद्दा है जो दलित बेटी का 9 साल की दलित बेटी के साथ रेप होता है और उस बच्ची को मार देते हैं। वहाँ जाकर उस बच्ची की मदद के लिए और उन परिवार के लिए जाकर ये बात तक नहीं करते हैं। और किस तरह का तमाम हिंदू धर्म का ठेका यही लेकर रखे हैं। लेकिन हिंदू भाई जब भी आफतों में आते हैं, ये लोग उस जगह पर नहीं रहते हैं। इन लोगों को हिंदू धर्म कहाँ खतरे में आता है? जो मुसलमानों की मस्जिद के पास जाने पर आता है, मदरसों के पास जाने कर आता है। दूसरे टाइम हिंदू धर्म खतरे में नहीं आता इन लोगों को। और यकीनन स्वामी जी हैं, कभी भी देखो जहर उगलते रहते हैं। इन दिनों में भी हिंदू बहन बेटियों के ऊपर भी एक गले अनाप शनाप बोलते रहते हैं। सिर्फ इनका यही काम है कि जो नफरत करते रहते हैं, नफरत बांटते रहते हैं, नफरत बोने का ही इनका काम है। और मुसलमानों के नाम से ही इनकी रोजी रोटी चलती है। और मुसलमानों को बोलते हैं आतंकी है। हर मुसलमान ही क्यों आतंकवादी होते हैं? 2014 से आप लोग देखें ना, दूसरे लोग भी मिल चुके हैं जो हमारे देश की जासूसी करते हुए। और ये मीडिया वालों की बात ही ना करे कि किस तरह के लोगों को बिठाकर ये डिबेट कर रहे हैं। ये काम हिंदू भाई को अगर बिठाकर अच्छी बातें करते और उन लोगों को भी डर होता कि हम कम लोग हैं इस तरह की नफरतबाजी करने वाले लोग। बहुत सारे लोग भाईचारे से जीना चाहते हैं और सेक्युलर सोच रखते हैं। इस तरह के लोगों को बिठाकर अगर डिबेट करते तो बेहतर होता। लेकिन ये मुद्दों को भटका रहे हैं और उन लोगों को ही बचाने के लिए कर रहे हैं। और ये 2 मुद्दों को भटकाने के लिए खासकर कर रहे हैं ये। और पेगासस का मुद्दा भी जोरों जोर से चलता है। अब उसको भी डिबेट करने के लिए ही कर रहे हैं और उस मुद्दे को भी भटकाने के लिए ही लोग कर रहे हैं।